दे दिया, बड़ी सुखदारी। कहते हुए आगे बढ़ते धीरे 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 आगे बढ़े। जैसे तैसे मार्ग पर आए, मार्ग भी पूरा किया। कहा जाता है भागवत जी में वर्णन है, एक नदी बीच में गई। अरे चलो अब इसे कैसे पार करा जाए। कुछ नाव वालों से पूछा भी कि भैया पार करा दोगे क्या? बोले हाँ हाँ, लेकिन दक्षिणा लगेगी साहब। कितनी? साहब दक्षिणा की मेरे पास कुछ है ही नहीं देने। अरे तो महाराज नहीं हो सकता, माफ कर, किसी और को देखिए। फिर किसी से पूछते, फिर वही दक्षिणा का जिक्र करता। उन्होंने मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। वहीं बैठ गए अपनी माला लेकर, क्या करें। लेकिन ठाकुर जी तो देख रहे, शाम का समय था, दिन छिप चुका था। श्री रुक्मणी मैया जी ठाकुर जी के लिए भोजन लेकर आए, बड़े सुंदर तरीके से सजाकर, इतना सब कुछ भोजन थाली। लेकिन कहा जाता है जब भक्त चल पड़ता है तो ठाकुर जी भी इंतजार करते हैं। खाना भोजन प्राप्त नहीं किया, एक निवाला मुंह में देते, तभी कौन याद आ गया? श्री सुदामा जी याद आ गया, अपना मित्र याद आ गया कि वह भी तो चलाए मेरे, भूखा प्यासा, नंगे पैर, और मैं खा लूं, ऐसा हो सकता है? नहीं। रुक्मणी जी ने पूछा, रे क्या हो गया, सब बात बताई। उन्होंने कहा कि मैं भी आया। गए, एक नाविक बन गए, बड़े सुंदर केवट बन गए। केवट, अब वो केवट जो बने, ठाकुर जी केवट बने। और क्या कहते जाकर कि भैया कहाँ जाना है? अच्छा हम ले चलेंगे, चलोगे क्या? बोले हाँ। और मैं कुछ भोजन खिलाया, और तुम तो मुझे उस गांव के लग रहे हो, सुदामापुरी के। बोले हाँ, वहीं से तो आ रहा हूँ, और कुछ भोजन खिलाया भैया। सुदामापुरी में तो बड़ा जोरदार सेठ आया हुआ है। बोले अच्छा, कौन से? सावरिया सेठ आया हुआ है कोई, उसने तो बड़ा जोरदार भंडारा किया, सबने पा लिया, वहां कोई नहीं रह गया, वहां कोई भी। बस एक कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण है, वो कहीं बाहर गया हुआ है गांव से, बस वो रह गया, बाकी सबने पा लिया, उसके बीवी बच्चों तक ने पा लिया। सुदामा जी कहते अच्छा, अरे बुआ बाबा मैं ही तो जहाँ जाता हूँ, जहाँ से निकल आता हूँ, वहाँ ठाकुर जी की कृपा हो जाती है। मैं ही हूँ भैया वो। बोले अच्छा तुम हो, चलो कोई ना, मैं तो अपने परिवार के लिए कुछ भोजन लेके जा रहा था, मुझे तो मिल ही जाएगा, घर पहुँचूंगा तो। तुम मुझे भूखे लग रहे हो तो मैं प्रसाद कुछ बांध के लाया हूँ, लोग खा लो। फिर वही खाने बैठे थे, एक निवाला सुदामा जी जाने वाले थे, तभी अपनी पत्नी बच्चों की याद कि अरे उन्होंने भी तो कुछ नहीं लिया होगा और मैं खा लूं। फिर उन्होंने कन्हैया कहा भैया वहां सबने पा लिया है, बड़े जोरदार खाया है, खा लो। तब खाया एक दो निवाला, पार कराई, वहीं रात्रि में ये सो आराम करके विश्राम किया। कहा जाता है सुबह हुई, प्रातःकालीन भोर में उठे और क्या देखते हैं, अरे ये बड़े बड़े भवन, ये बड़ी बड़ी भवन, ये कहां से आ गए? कहा जाता है बड़े सुंदर सुंदर भवन दिखाई दिए। उन्होंने कहा कोई गुजर रहा था पास में से, अरे भैया 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 रुको रुको, ये तो बता जाओ कि ये तो बता जाओ कि ये कौन सी नगरी है, कहाँ है? मैं आ गया। उन्होंने कहा भैया ये तो द्वारका नगरी है। अरे द्वारका नगरी, मैं तो तट पे सोया था, भैया एक चुटकी तो काट दो। उन्होंने कहा चुटकी लाओ, चुटकी काट। अरे नहीं, मैं तो सोच रहा मैं सपन देख रहा हूँ।
मैथिली निकल आया इतनी दूर और द्वारका जी में पहुंच भी गया। भैया जब इतना कर रहे हैं तो इतना और बता दो कि यहाँ के जो हमारा कन्हैया है वो कहाँ मिले? कौन कन्हैया? वो माली या वो दर्जी? अरे ना भैया, माली दर्जी ना, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ के राजा हैं। अरे तुम उनकी बात कर रहे हो क्या? तो यहाँ उन्हें ऐसे नहीं पुकारा जाता, तो और कैसे पुकारा जाता? भैया हमें तो कन्हैया नाम से पता। उन्होंने कहा ऐसे नहीं पुकारा जाता, तो कैसे? बोले अखिल अखिल ब्रह्मांड नायक अनंत श्री संपन्न वासुदेव देव की नंदन श्री अखिल नियंता जगत आधार भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। भैया उनको ऐसा बोले, भैया इतना लंबा नाम तो मैं ना ले पाऊंगा, बस इसका पता तो बता दो। बोले जहाँ जाओगे जो सबसे बड़ा महल हो वही उनका। अच्छा वैसे एक बात तो बता जाओ महात्मा, तुम्हारा उनसे क्या काम पड़ गया ऐसा? बोले वो मेरे मित्र हैं। मित्र? और ऊपर से नीचे निहारने लगा। वो सज्जन अभी से सज्जन था, वो नीचे से ऊपर निहारता, कहते मित्र? पता नहीं मुझे कैसी, मुझे तो लग नहीं रहा तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारी हालत वेशभूषा की। कोई बात नहीं, जाओ देख कैसे। और बता दिया, ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं कहाँ जाता है द्वारकाधीश। पूछते पूछते उस महल के द्वार पे आ गए। बड़े सुंदर। और क्या हुआ? द्वारपालों ने रोका, भैया कहाँ जाते हो? क्योंकि हमें भी ठाकुर जी ने आज्ञा दे रखी है कि कोई गरीब महात्मा ब्राह्मण आए तो तुम्हें भी इतनी इजाजत है कि कुछ धन ऐसी दे दो उसे, उसके काम आ गया। इतनी इजाजत हमें भी दे रखी है द्वारकाधीश जी। बोले भैया मैं द्वारकाधीश जी से मिलने आया हूँ, मैं धन नहीं चाहिए। बोले भैया जाओ जाओ, तुमसे बड़े भारी मिलने लगे द्वारकाधीश, जाओ यहाँ से। उन्होंने कहा भैया नहीं नहीं, मैं सच कहता हूँ, मैं उनका मित्र हूँ। बोले मित्र? फिर तो और हंसने लगे। लेकिन उसमें से एक कहते हैं एक द्वारपाल ऐसा था, उन्होंने कही अरे चलो नाम तो बताओ। उनका नाम सुदामा, और आप भी जाकर उनसे यही कहना कि सुदामा आया है, सिर्फ इतना कह दे। मैंने कहा अच्छा। एक उसमें से द्वारपाल भक्ति मार्ग ठाकुर जी से लगा हुआ होगा साधन, उसने कहा हाँ हाँ भैया चलो, कह तो जाते ही काम से तो वहीं जा रहा हूँ, तुम्हारा भी संदेश पहुँचा देता। और हम सब जानते हैं जब वो गया और संदेश दिया, और संदेश देकर सिर्फ क्या कहा था? सुदामा आए हैं। और क्या हालत हो गई थी ठाकुर जी की? भागे थे। कैसे भागे थे? बोले दीन के बंधु प्रेम के सिंधु, दीन के बंधु प्रेम के सिंधु, लेके आंखों में प्रेम के साथ
बड़े ही सुंदर रूप में मिलना हुआ दोनों का, चिपट रहे हैं, रो रहे हैं, एक दूसरे से गले लग रहे हैं। और रसिक जन तो इस बारे में भी गा रहे हैं क्या कि मिल रहे रे, Yeah.